हालेलुया। साक्षी व्यवस्थित आहे। हालेलुया। मैं सभी का वापस फ्राइडे प्रीचर्स में जितने भी मेरे मसीह मंथन बैठक में जुड़े हुए सब मेरे भाई बहन सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। वापस एक बार हम लोग आए हैं, एक सुंदर सा वचन लेके मैं आपके सामने आया हूँ और मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं वापस मैं सबको बोलता हूँ, सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। हालेलुया। चलो हम पहले जितने लोग जुड़ते जाएंगे तब तक हम एक वर्शिप सॉन्ग लेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वचन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हालेलुया। और मुझे यकीन है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके साथ बात करेंगे। हालेलुया। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। चलो पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, आज का इस समय हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ तुझे और तुझे ही देते परमेश्वर, क्योंकि तू ही एक परमेश्वर है। मेरे जितने भी लोग आज जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभी को हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर सिर्फ तुझे महिमा मिले परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठे परमेश्वर। यही मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, सुन और कबूल कर परमेश्वर। हालेलुया। आप जुड़ते जाओ, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत वचन आपके लिए आने वाले हैं। जितना शेयर करते हो उतना शेयर करो वॉच पार्टी में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वचन है। हालेलुया। चलिए हम लोग आराधना में जाएंगे। चलो हम सब लोग मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। जीसस वी वर्शिप यू। वो हम सब आपके सामने आते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता पवित्र हो तेरा नाम, है मेरे स्वर्गीय पिता पवित्र हो तेरा नाम। स्तुति के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू, योग्य है क्षमा देने को। स्तुति के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू, योग्य है क्षमा देने को। सब मिलके गाएंगे। परमेश्वर तू ही एक परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है परमेश्वर। तू ही एक परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है परमेश्वर, और तू ही एक परमेश्वर है जो क्षमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि हमें क्षमा करने वाला तू ही एक परमेश्वर है। जीसस
जैसे तेरी इच्छा हमेशा पूरी होती है। जैसे स्वर्ग में है परमेश्वर, वैसा ही पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर परमेश्वर हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Yes Lord, hallelujah। स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा हमेशा पूरी होती है, वैसे ही दुनिया में मुझ में प्रभु जी हमेशा पूरी हो जा। वैसे ही दुनिया में मुझ में प्रभु जी हमेशा पूरी हो जा। सब मिलकर आराधना आखिरी बार सब मिलके गाएंगे। परमेश्वर, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। मैं खुद को आपके हवाले करता हूं परमेश्वर। जब मैं हिंदी में प्रचार करूं परमेश्वर, मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले परमेश्वर जो गलत हो परमेश्वर। आज बोलने वाला परमेश्वर मैं नहीं हूं परमेश्वर, आज तू बात कर परमेश्वर। जितने भी लोग आज जुड़े हैं परमेश्वर, उन सब के साथ इस वचन के द्वारा तू बात कर परमेश्वर। इस समय में हम ज्यादा से ज्यादा खुद को परखें परमेश्वर कि क्या तेरी इच्छा है परमेश्वर, क्या हम तेरे इच्छा के समान चल रहे हैं परमेश्वर। सारा समय हम तेरे हाथ में दे देते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा आवाज कम करता हूं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। इस समय मैं सबका वापस एक बार मसीह मंथन बैठक में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत वचन आपके लिए मैं लेके आया हूं, जैसे कि मैंने जैसे पोस्ट डाला था और उस पोस्ट के द्वारा मैंने आप सभी को मैंने बोला था कि मैं आने वाला हूं इस फ्राइडे के दिन, जो फ्राइडे प्रीचर्स में, और बहुत ही खूबसूरत विषय है और मुझे यकीन है आप सभी को बहुत बहुत और बहुत ही कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। एक ऐसा विषय है, यहां पे लिखा है, एक नाजीर से एक बेबस अंधा। एक नाजीर से एक बेबस अंधा। हालेलुया। सभी को मालूम है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, किसके बारे में बोलने जा रहा हूं, क्योंकि सभी लोग जो भी बाइबल पढ़ते हैं या जिसने भी ये कहानी सुनी है सबको मालूम है। और लास्ट टाइम जो पास्टर डैनियल राज सर ने भी निर्णय के बारे में, जो निर्णय वर्ड्स के बारे में जो हमको सिखाया था, उसमें हम लोग सीख चुके हैं उसके बारे में। और ओता शिमशोन। हालेलुया। क्या मेरी आवाज ठीक है? हालेलुया।
और एक बहुत ही खूबसूरत आज विषय में लेके आया हूं कि एक नाजिर था, लेकिन नाजिर से एक बेबस अंधा बन गया। ऐसी क्या बात हो गई कि जो एक बेबस हो गया? ऐसा उसके जीवन में क्या हुआ? और हम लोग उसमें से कुछ सीखने वाले हैं। शायद हम लोग भी आने वाले समय में ऐसे बेबस ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों को सूचित करने के लिए एक विषय में लेके आया हूं और ये बहुत खूबसूरत है। आज परमेश्वर सभी के साथ बात करेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ये विषय बहुत खूबसूरत है। मैं कितने दिन से मैं सोच रहा हूं कि इस विषय के ऊपर बात करूं, इस विषय के ऊपर बात करूं, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे उत्तेजना दी तब मैंने ये विषय पे आने की मैं धाड़स कर रहा हूं। हालेलुया। शिमशोन की कहानी हम लोग सुनते हैं कि एक ऐसा बलवान व्यक्ति था, एक ऐसा बलवान व्यक्ति, फिर भी वो इतना बेबस क्यों हुआ? सॉरी, थोड़ा सा इको कम करता हूं। एक बलवान व्यक्ति जो था उसे नाजिर बोला गया। नाजिर का शब्द का अर्थ आपको मालूम रहेगा शायद। नाजिर का शब्द है, एक शब्द है इंग्लिश में, उसको प्रेसिडेंट बोला जाता है। दूसरा, अगर हम लोग हिंदी में उसका अगर समानार्थी शब्द देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक समर्पित किया हुआ, एक समर्पित। नाजिर का अर्थ है एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा है हिंदी में शब्द उसका एक समर्पित किया हुआ व्यक्ति है, दूसरा एक शब्द उसका अर्थ है वो पवित्र, और तीसरा है अलग किया हुआ। ये नाजिर का अर्थ है, ये नाजिर का मीनिंग है। नाजिर, एक नाजिर था परमेश्वर के दृष्टि से, वो एक पवित्र था। परमेश्वर ने उसको दुनिया से अलग किया था। परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि एक समर्पित व्यक्ति था, फिर भी वो बेबस अंधा क्यों बना? मैं पहले आखिर में जाऊंगा ये बेबस के ऊपर, क्योंकि बेबस हमें समझना चाहिए कि मैं शिमशोन को गलत साबित नहीं कर रहा हूं। शिमशोन की इमेज को खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बेबस जो है, बेबस क्यों लिखा है, ऐसा वर्ड मैंने क्यों डाला है, इसका एक अर्थ उसको पहले मैं बोलूंगा, फिर हम लोग क्लाइमैक्स में वापस जाएंगे हम लोग, क्योंकि है पता चलना चाहिए कि बेबस क्यों डाला है। ऐसी एक व्यक्ति जिसको मैंने बेबस क्यों डाला है, जो परमेश्वर का पवित्र दास है, ऐसा क्यों लिखा है कि जो परमेश्वर ने चुना हुआ दास है, लेकिन उसको मैंने बेबस क्यों डाला है? और उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यह है, न्यायों की किताब इसका 16 अध्याय और 23 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। मेरी बेटी है साक्षी, वो पढ़ेगी 16 अध्याय 23 से लेकर 26 तक। शिमशोन की मृत्यु। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को जोर से और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। वापस एक बार। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। ये कहानी है, ये सरदार जो है, पलिश्ती लोग है, उनके सरदार है, उन लोगों ने एक दागोन, क्या नाम है? दागोन जो नाम की एक देवता है, उस देवता के लिए एक बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कर सब लोग इकट्ठे हुए। कौन लोग हैं? जो सरदार लोग हैं। कौन लोग हैं? जो पलिश्ती लोग हैं, जो इजराइल के शत्रु है। और वही लोग एक यज्ञ करने, उनके देवता को यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया, इसके लिए वो परमेश्वर का यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए। आगे। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। इन लोगों ने इकट्ठा इसलिए हुए थे कि ऐसा लिखा है कि वो इकट्ठा होकर यज्ञ किया, और ऐसा लिखा है कि और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की, प्रशंसा की, महिमा की,
किसकी? उन देवता की, जो उनके लोग उनके देवता थे, उनकी स्तुति की। और हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश को नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया। इसके लिए वो आनंद मनाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। ये कब की बात है? जब शिमशोन को बंदी बनाया। ये कब की बात है? जब शिमशोन को जकड़ लिया। ये कब की बात है? जब शिमशोन को अंधा किया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी, तब की बात है। हालेलुया। इसके लिए मैं थोड़ा सा लास्ट के इसके लिए लिया हूं कि उसमें बेबस क्यों डाला है, ये पहले मैं लेने वाला हूं, लेकिन बाद में मैं अपने वापस जो स्टार्टिंग हम लोग कहानी में वापस हम लोग शुरुआत से जाएंगे। आगे देखेंगे 25। जब उनका मन मगन हो गया जो फलिस्ती सरदार है, हाँ, तब उन्होंने कहा, हाँ, शिमशोन को बुलवा लो कि वह यहां हमारे लिखा लिए है तमाशा तब करे। उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो। किसने कहा? सरदार लोगों ने कहा। कौन से सरदार? जो फलिस्ती लोग, जो इस्राएल के शत्रु है, उन्होंने कहा कि शिमशोन को यहां बुलवा लो। किसके लिए? कि वह हमारे लिए तमाशा करे। हालेलुया। बेबस का अर्थ मैं क्यों बेबस डाला है ना, इसका मैं क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। बेबस इसलिए डाला है कि जो शिमशोन, जो इतना बलवान था, लेकिन उन्होंने उसको जकड़ लिया, और जकड़ के वो लोग जब इकट्ठा थे, उसको बुलाया, उसको बंदी बना के लेके आए। किसके लिए बुलाया? तो तमाशा करने के लिए। मुझे बोलो, तमाशा करने वाला आदमी एक बलवान व्यक्ति है। वो कितना बलवान है मैं आगे जाने वाला हूं, लेकिन ये बेबस क्यों डाला है? एक बलवान व्यक्ति है, जिस बलवान व्यक्ति को जब जकड़ लिया, जब बंदीवान बनाया, तो उसके बाद उसको लेके आए सब लोगों के सामने। किसके लिए? तमाशा करने के लिए। तमाशा कब होता है? जब आदमी बेबस होता है। हालेलुया। इसलिए आगे तब शिमशोन तब शिमशोन ने उस लड़के से जाकर नहीं 25 पूर्ण। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया, हाँ, और उनके लिए तमाशा करने लगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। हालेलुया। और खंभों के बीच खड़ा कर दिया। ऐसा लिखा है कि उन लोगों के लिए वो तमाशा करने लगा, एक हंसी मजाक बन गया। जो बलवान व्यक्ति था, जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, जो नाजिर था, लेकिन वही आके उन लोगों के सामने उनको हंसा रहा है, उनको क्या कर रहा है कि खुशी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तमाशा हो रहा है, उसका तमाशा हो रहा है। जो बलवान व्यक्ति था, जो पवित्र व्यक्ति था, जो दुनिया से अलग था, लेकिन वो तमाशा कर रहा है। ये बेबसी तो है। इसलिए मैंने डाला कि नाजिर से बेबस। आगे क्या हुआ है? तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छून दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वो बेबस, कितना बेबस हो गया था। ये देखो, ये इतना बलवान व्यक्ति था, लेकिन वो बोल रहा है कि एक छोटा सा लड़का है। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे। एक लड़के से मदद मांग रहा है। यही तो है बेबसी। इतना बेबस कैसा हो गया? ये वही नाजिर था, लेकिन वो बेबस इतना क्यों हो गया? जो एक लड़के से मदद मांग रहा है, जो उन लोगों के सामने तमाशा कर रहा है, एक तमाशा बन गया है। ऐसा क्यों हुआ उसके जीवन में? उसका कारण मैं बोलने वाला हूं। को इतना बेबस क्यों हुआ? ये उतना बेबस क्यों हुआ? हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ऐसा लिखा है कि वही शिमशोन है जो बेबस हुआ था, जिसने एक जवान सिंह को एक बकरे के बछड़े के जैसा उसको फाड़ दिया, उसको मार दिया। यही शिमशोन है जो बेबस हो गया था।
अकेले ने, उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, ऐसा लिखा है उसके हाथ में कुछ भी हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सामने जब एक सिंह आया, जवान सिंह, जवान लिखा है उधर, जवान सिंह आया, लेकिन उसने कोई भी हथियार ना होते हुए भी उसको ऐसा फाड़ दिया कि जैसे कि बकरे का बच्चा हो, वैसा उसने फाड़ दिया। ये वही शमशोन है जो पलिश्तियों के सरदार के सामने तमाशा कर रहा है। वो वही शमशोन है जो सिंह को मार रहा था, लेकिन वही शमशोन है जो छोटे लड़के से मदद मांग रहा है। इतना बेबस क्यों? हालेलुया। इतना बेबस क्यों लिखा है? इतना बेबस क्यों? आगे भी बोलता हूं, ये वही व्यक्ति है, एक वही व्यक्ति है जिसने 1000 फलिश्ती सैनिक को एक गधी की हड्डी से जिनको मार गिराया, वही शमशोन है जो सरदारों के आगे तमाशा कर रहा है। ये वही शमशोन है जो बच्चे का, एक लड़के का सहारा लेकर सहारा मांग रहा है। ऐसा इतना बेबस क्यों? इसका रीजन क्या है? ऐसा लिखा है कि वो जो सैनिक थे, फलिश्ती सैनिक थे, उनके पास सारे हथियार थे, उनके पास तलवार थी, भाला था, लेकिन फिर भी एक जो शमशोन था उसको इतना ताकत था, लेकिन फिर भी एक हड्डी लेकर, सिर्फ गधी की एक हड्डी लेकर उन 1000 लोगों को उसने मार गिराया। वही शमशोन इतना बेबस क्यों? वही शमशोन इतना बेबस क्यों है? हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं इसमें से कुछ तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें से मुझे कुछ सिखाना है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ऐसा मैंने क्यों डाला था, इसका रीजन है। देखेंगे हम लोग पहले वचन से 13 अध्याय, न्याय की पुस्तक इसका 13 अध्याय और 1 से हम लोग जाएंगे। इसमें जाने से पहले मैं आप सभी को, लोगों को एक आईना दिखाना चाहता हूं, हम लोगों का। हालेलुया। मैं अपने टाइम में खत्म करूंगा, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया था, मैं बहुत जगह बोल चुका हूं और आज शायद मैं वापस में बोलने वाला, हिंदी में पहली बार बोल रहा हूं। मैं एक रेडियोग्राफर हूं, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन मीन्स एक्सरे टेक्नीशियन। उसमें सोनोग्राफी आता है, उसमें सिटी स्कैन आता है, एमआरआई आता है। वो टेक्नीशियन का मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं। मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूं। सोनोग्राफी में क्या होता है, क्या दिखता है, वो सब कुछ मुझे मालूम है। जो रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स खूब टाइप करता था जहां मैं था, अभी तो नहीं करता, लेकिन अभी जो खाली एक्सरे निकालता हूं। लेकिन जहां पे मैं पहले था वहां सब रिपोर्ट्स मैं खुद टाइप करता था। हमारे डॉक्टर बना के देते थे, वो रिपोर्ट मैं टाइप करना बना के देता था। एक ऐसी बात है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर का एक जबरदस्त, जो भी बातें करता है परमेश्वर, जो भी बनाता है, उसके कारण कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। मैं हमेशा एक बोलता हूं, परमेश्वर का एक रीजन होता है, एक उद्देश्य होता है। मुझे परमेश्वर ने दुनिया में लाया है, कुछ उद्देश्य से लेकर आया है। शमशोन को भी देख, परमेश्वर ने चुना था, एक उद्देश्य था। आदम को बनाया था, एक उद्देश्य था। हवा को बनाया था, एक उद्देश्य था परमेश्वर का। एदेन बाग बनाई थी, एक उद्देश्य था। सभी के पीछे एक उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, एक उद्देश्य के साथ भेजा गया था। हर एक घटना के पीछे, हर एक बोले गए शब्द के पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य है परमेश्वर का। हालेलुया। आज मैं कुछ तो बोल नहीं जा रहा। सुनो, मैं मेडिकल फील्ड में हर एक सुनने वाले, हर एक बहन को, हर एक भाई को, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको मैं बोलने जा रहा हूं कि हम लोगों को जो दुनिया में लाया गया ना, परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। मसीह बंधन बैठक वालों सुन लो, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं अभी बोलने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त है। शायद आप लोगों को जब सुनेंगे आपको भी पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ तो उद्देश्य से लेके आया है। जब एक स्त्री और पुरुष शारीरिक रीति से जब उनका मिलन होता है, जब वो एक देह हो जाते हैं, उस समय में
कितने रिप्रोडक्टिव सेल्स जो स्त्री के गर्भाशय के अंदर जाते हैं, उनकी संख्या बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैं उसका 1 लाख एक आंकड़ा पकड़ता हूं। आप भी पकड़िए मन में। हम लोग सोचेंगे कि ये क्यों बोलने जा रहा है, शायद कोई गलत उसका मीनिंग मत निकालिए, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूं, बोलने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि वो अच्छा था या गलत था या सही था, मुझे कमेंट करें। ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्योंकि जो मैंने देखा, मैंने जो सीखा है, एनाटॉमी जो सीखी है, उसी में से आपको मैं बोलने जा रहा हूं। जब एक स्त्री और पुरुष उनका जब मिलन होता है, शारीरिक रीति से एक साथ आते हैं, तभी स्त्री के गर्भाशय में लाखों रिप्रोडक्टिव सेल्स उसके अंदर जाते हैं। उन लाखों में से एक चुना जाता है, लेकिन 99,999 मारे जाते हैं, लेकिन एक उसमें से चुना जाता है। मुझे समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद हम लोग 1 लाख पकड़ेंगे, और 1 लाख में से 99,999 सेल्स मारे जाते हैं, लेकिन एक सेल्स उसमें से चुना जाता है। वो सेल्स मेरी मां के पेट में मैं था। आप जो सुन रहे, आपकी मां के पेट में आप थे। मेरे लिए परमेश्वर ने 99,999 सेल्स उनको मार डाला, लेकिन एक को चुना। उसमें से मेरी मां के पेट में मैं था, आपकी मां के पेट में आप थे। कुछ तो उद्देश्य होगा, समझने की कोशिश करो। कुछ तो समझने की कोशिश करो। जो शिमशोन भी था ना, शिमशोन के भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य था। ये उद्देश्य क्या था? लेकिन जो उद्देश्य, लेकिन वो इतना बेबस क्यों हुआ, वही मैं आपको बोलने चाह रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का हमें, अगर सभी मसीह मंथन बैठक जो भाई है, बहन है, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं, ये विषय मैं इसलिए लेके आया हूं कि शायद आने वाले दिनों में हमें बहुत जाके सुसमाचार सुनाना है, हमें बहुत लोगों को तैयार करना है, हमें अनेक शिष्य तैयार करने हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके आड़, जैसे शिमशोन के आड़ भी कोई तो आया था, उसका नाम मैं वापस लूंगा, लेकिन वैसे भी हमारे बीच जीवन में ऐसा कोई आ सकता है। उसके लिए मुझे और तुम्हें सूचित करने के लिए एक खास विषय मैंने चुना है। इस विषय से हम, जो विषय मैंने लिया है, उसमें से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आने वाले समय में ऐसे बहुत से दलीला हमारे भी बीच में आने वाली है, जैसे शमशोन के बीच आई थी। मैंने अभी इसलिए नाम लिया, लेकिन उसको आगे मैं कनेक्ट करने वाला हूं। हालेलुया। क्या उद्देश्य था शिमशोन को इस दुनिया में लाने का? देखेंगे न्याय की पुस्तक क्या था, इसका 13 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। क्या शिमशोन का जन्म। इज़राइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है, और इज़राइलों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जो बुरा था, जो गलत था, जो पाप था, वही वापस उन्होंने किया। इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष रखा। हालेलुया। 40 वर्ष तक, जैसे मिस्र के देश में वो फिरौन के वश में थे, वैसे ही वो पलिश्तियों के वश में थे। कितने? 40 साल तक। आगे देखेंगे। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को शिमशोन को पिता का नाम है, ओके, मनोह उसका नाम है, और उसकी जो बीवी है बांझ थी। ओके, आगे। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। यहाँ लिखा है, यहोवा के एक दूत ने दर्शन दे के कहा, तू बांझ है, इसलिए तेरे बच्चे नहीं है, लेकिन तुझे एक बच्चा होगा। अभी तुझे एक बच्चा होगा। तू बांझ थी, इसके लिए तेरे को अभी तक बच्चा नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में तुझे एक बच्चा होगा। लेकिन उसको सावधान किया गया। क्या लिखा है?
इसलिए अब सावधान रह कि न तू तो दाखमूद या किसी भांति का मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है शिमशोन को जन्म से पहले ही जब परमेश्वर के दूत ने जब उसकी माँ को दर्शन दिया, उसको बोला, उसको समझाया कि उस तेरा पेट में जो बच्चा है उसको अपवित्र मत कर, इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि सुन क्या लिखा है, इसलिए अब सावधान रह कि तू न तो दाख मधु ना किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो पवित्र है, वो मेरा नाजीर है, इसके लिए तू अशुद्ध मत कर, उसको अपवित्र मत कर, क्योंकि वो बेटा मेरा है, मैं तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। आगे देखो। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। यहाँ हमारा विषय चालू होता है। यहाँ लिखा है कि ऊपर जो पहला वचन है उसमें लिखा है कि इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। लेकिन अभी परमेश्वर की योजना ये है कि परमेश्वर की उद्देश्य ये है शिमशोन को इस दुनिया में लाने का। यहाँ लिखा है क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ऐसा लिखा है जो 40 साल से इस्राएल लोग जो पलिश्तियों के वश में है उनको बाहर निकालने का काम वही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर को शिमशोन के द्वारा इस्राएल को उसके लोगों को बाहर निकालने का एक प्लान था। इसके लिए शिमशोन को परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। ऐसा लिखा है 24 वचन में कि और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि वही शिमशोन है जो उसे परमेश्वर बोलता है, क्या वचन में लिखा है कि उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। वो कैसी आशीष? जब भी हो संकट में आया, यहां लिखा है जब भी हो संकट में आया, जब भी उसने यहोवा को पुकारा, जब सिंह को मारते समय हम लोग देखेंगे बाइबल में क्या ऐसा लिखा है, वहां उसके सामने एक जवान सिंह आया। आज भी हमें परमेश्वर का वचन कहता है एक पेत्रस की किताब इसके 5वां अध्याय और 8वां वचन में ऐसा लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वैसे ही उसके सामने एक सिंह आया है। जो मैं उसको यहां से जोड़ रहा हूं, जो नई नियम में है वही मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, अधिक सुसमाचार सुनाना है, अधिक हमें वचनों में बढ़ना है, तो हमारे भी आगे ऐसा सिंह आ सकता है जो, लेकिन वो शैतान है, जो क्योंकि शैतान को तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग उसका काम करें। यहां लिखा है 6 वचन में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहां क्यों उस मार सका? क्योंकि परमेश्वर का जैसा परमेश्वर ने बोला है कि यहोवा उसको आशीष देता रहा, या ऐसी आशीष परमेश्वर ने लिखा है कि उसके हाथ में कोई भी हथियार ना होते हुए भी उसने वो तरुण जो जवान सिंह है उसको एक बकरे की बच्चे की तरह उसको फाड़ डाला। ऐसा लिखा है। जहां जहां भी हम लोग देखेंगे, वो 1000 लोगों का मारना हो या फिर वो 30 लोगों का मारना हो, वो सभी जगह पर हम लोग देखेंगे कि एक
ऐसी बात है कि जहां पर भी देखेंगे वो क्यों मार सका, क्योंकि यहां लिखा है, सभी वचन के पास हम लोग देखेंगे, सभी अगर अध्याय में जाके देखेंगे, उस समय की बात देखेंगे तो यही लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो सब कुछ कर पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़ीर था, क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़ीर था, परमेश्वर के पास रहने वाला वो इंसान था, परमेश्वर का एक चुना हुआ दास था। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि जहां जहां उसको बंदी बनाने की कोशिश की, वहां वहां उसके जो जकड़न थे उसको जल गए या फिर टूट गए, इतनी ताकत उसमें थी, इतना बलवान वो व्यक्ति था। हालेलुया। एक आदमी 1000 आदमी को, 1000 सैनिकों को मारा है, जिनके पास हथियार है, वो कितना बलवान होगा आप सुनो। ऐसा लिखा है जब 1000 आदमियों को उसने मारा, तब उसको जब प्यास लगी, उसने जब परमेश्वर को वापस प्रार्थना की, उसने जब परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने वहां भी एक सोता तैयार किया जहां से उसने पानी पिया। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो इतना बेबस हो गया। ये ऐसा आदमी था, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई उसके जीवन में जो इतना बेबस अंधा बन गया। आज हमें भी ऐसी कोई बात है जो हमें शायद जैसे शिमशोन को परमेश्वर से दूर किया, शायद हमारे भी जीवन में ऐसी कोई बात है, बात जो परमेश्वर से हमें दूर कर सकती है। इसलिए ये मैसेज हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। यही मैं सभी लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमें अलर्ट रहना है, हमें सूचित रहना है। हालेलुया। लेकिन उसकी एक गलती के कारण, यहां लिखा है अध्याय 16 में 4 से देखेंगे हम लोग। अध्याय 16 न्याय की किताब, इसका अध्याय 16 और 4 से पढ़ेंगे। शिमशोन और दलीला एक कैरेक्टर है जिसका नाम है दलीला। हालेलुया। हालेलुया। जो 1000 आदमी को मार सकता है, उसको एक दलीला ही काफी है। जिसने एक जवान सिंह को मारा, ये दलीला कौन है? क्या लिखा है? इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। ये वही शिमशोन है जो परमेश्वर का नाज़ीर था, लेकिन ऐसा लिखा है इसके बाद वह सोरेक नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में एक दरार आ गई, और वो है दरार दलीला। वो है दलीला, जिसका राज किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ उसके पिताजी को और उसके माता को मालूम था। लेकिन ये जब दलीला बीच में आई ना, सब कुछ उलट दिया। हालेलुया। वचन 19 में लिखा है, क्या लिखा है उसी में? तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लड़े मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। ऐसा लिखा है कि उस दलीला ने, जो फलिस्ती लोग उसको हमेशा, जब उसको मालूम हुआ कि दलीला से कुछ पैसा देकर उसको खरीदा और उसको बोला कि जो उसकी ताकत किस में है, उसका राज तू निकाल दे, हम तुझे इतना पैसा देंगे। उसके बाद ऐसा लिखा है उसने 3 बार कोशिश की, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू बोल, तेरा राज कहां है। वो 3 बार उसने गलत बोला, लेकिन चौथी बार जब देखा, उसने अपने, ऐसा लिखा है कि अपने गोद में लिया, उसके सर के ऊपर हाथ रख के बहुत प्यार से। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई बकरा, जब कोई खाटिक, हम लोग मटन मार्केट में जाते हैं या फिर एक बकरे का मटन खरीदने के लिए जाते हैं, उस बकरे को काटने से पहले उसको पानी पिलाया जाता है, उसको अच्छी तरह से उसको खिलाया जाता है। लेकिन उस बकरे को ये नहीं मालूम रहता कि वो अभी काटने जा रहा है।
उसका नाश होने वाला है, ये उसको पता नहीं चलता। जो आदमी उसको पानी पिला रहा है, जो आदमी उसको खिला रहा है, वही उसको मारने वाला है, उसको मालूम नहीं रहता। उसी तरह से दलीला ने भी ऐसा कुछ किया कि जो प्यार से पूरा राज उसमें से उगल दिया। हालेलुया। आपको मालूम है, शैतान कभी अकेला नहीं आता। शैतान कभी अकेला नहीं। ऐसा लिखा है, दलीला ने जब निकाला, दलीला ने जो राज खोले, उसके बाद पलिश्ती सैनिक बाहर ही थे। हालेलुया। क्योंकि जब लूसीफर नीचे गिरा था, उसके साथ उसके जो क्या बोलते फॉलोअर्स, लूसीफर के फॉलोअर्स, वो भी नीचे गिर गए थे। वो अकेला नहीं है, वो बहुत संख्या है उसकी, 1/3 बोलते हैं उसको, 1/3 संख्या है उसकी। वो अकेला नहीं गिरा, उसके साथ दलीला के साथ पलिश्ती भी थे, जो शत्रु थे, इजराइल के शत्रु थे। आज हमें भी ऐसा कुछ, हमारे भी जीवन में ऐसी दलीला आ सकती है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। जो वरदान उसको मिला था, वो वरदान उसने एक झटके में खो दिया। जो परमेश्वर ने जो ताकत दी थी, वो एक ही झटके में खो दी, उस दलीला के कारण। एक दलीला के कारण, एक दलीला के कारण जिस सब कुछ उसने खो दिया। ऐसा लिखा है वचन में। क्या हुआ ऐसा? ऐसा लिखा है कि जब उसको राज मालूम हुआ, उसने सभी जो बाल थे उसके काट दिए, तभी उसके वो निर्बल हो गया। देखेंगे हम लोग, ये 19 वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, तब उसने अपने घुटनों पर सुला रखा, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली, लठे मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। जो परमेश्वर ने बोला था उसके बाल कभी ना काटना, बराबर है, मुंडन मत करना, लेकिन वही बात जब उसने उसको बोली, पहले उसने क्या किया? वही उसका वरदान पहले निकाल दिया। एक चोर था जो यरूशलेम छोड़ के एरियो जा रहा था। पहले अगर कुछ चोरों ने क्या किया तो उसका कपड़ा निकाल दिया। कपड़ा निकालने का मतलब क्या है? जो हम लोग परमेश्वर की जो वस्त्र हम लोग पहने होते हैं ना, वही पहले निकाल देते। जो परमेश्वर की कृपा के हम लोग वस्त्र है ना, वही वस्त्र पहले निकाल देता है शैतान। हालेलुया। 20 वचन में जाएंगे। कैसा लग रहा है? हालेलुया। हाँ, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात के कारण, एक दलीला के कारण ऐसा लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। हालेलुया। जो यहोवा उसके पास था, जो यहोवा, ऐसा लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, वही यहोवा उसमें से चला गया था, उसके पास से चला गया था, क्योंकि उसका रीजन था ये दलीला। उसकी रीजन थी ये दलीला। इस शिमशोन ने परमेश्वर को खो दिया इस दलीला के कारण। हालेलुया। आगे 21 वचन। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। यहां लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। हालेलुया। आगे, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हालेलुया। और वो जो आदमी जो परमेश्वर का नाज़ीर था, ऐसा लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, और उससे अज्जा को ले जाके पीतल की भेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। जो वही आदमी है, जो वही इंसान है जो परमेश्वर का नाज़ीर था, लेकिन वही एक दलीला के कारण वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। हालेलुया। एक दलीला के कारण, एक दलीला के कारण।
आज हमारे भी जीवन में ऐसी कोई दलीला आ सकती है जिसके कारण हम परमेश्वर को खो सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर को अगर पाना है, क्योंकि हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा रहना है, लेकिन हमको तैयार करना है। हालेलुया। आपको मालूम है यही शमशोन जब उसको अंधा बना के, उसको जैसे लिखा है हम लोगों ने कि वो जिसको बंदी बना के उसको तमाशा करने के लिए उसको सामने लेके आया, उस लड़के का सहारा लेकर बेबस हो गया, वो सामने आया, ऐसा लिखा है। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि उसकी प्रार्थना वापस उसने परमेश्वर ने सुन ली, क्योंकि बाल उसके उगते रहे, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको वायदा किया था, मैं जन्म से मृत्यु तक वो मेरा नाज़ीर रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, उसके वचन से कभी नहीं फिरेगा, क्योंकि उसने बोला था जन्म से मृत्यु तक वो मेरा नाज़ीर होगा। बराबर है, वो मरने तक, क्योंकि वो बोला कि मैं भी मरूंगा लेकिन उनको भी मैं मारूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखें फोड़ दिए। लेकिन ये नहीं जानते, उसने पश्चाताप किया, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुन भी ली, इसलिए सुन ली, उसको माफ किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रार्थना सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिवचन दिया था कि तू जन्म से मरने तक तू मेरा नाज़ीर ही रहेगा। और परमेश्वर यही तो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने अपना वचन से वो कभी नहीं मुंह मोड़ता। हालेलुया। इंसान बदलता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला तो मरने तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मरने तक तू मेरा नाज़ीर रहेगा। लेकिन एक दलीला के कारण वो बेबस हो गया। हालेलुया। एक दलीला के कारण उसकी आंखें तो गई, उसको आंखें फोड़ दी और वो बेबस हो गया। लेकिन उसको ये पता नहीं था उसने क्या खोया है। आज हमारे भी जीवन में आज शायद ऐसी दलीला हमारे बीच में, शायद उस दलीला ने अपनी जिस्मानी ताकत से उसको बाहर निकाला, परमेश्वर से दूर किया। शायद ऐसी दलीला हमारे सबके जीवन में आ सकती है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। अरे उसने दावीद तक, जो राजा था, दावीद को भी नहीं छोड़ा, दाऊद राजा। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं? इसके लिए परमेश्वर का वचन है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20 में देखेंगे, ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें अगर दलीला घुस जाए ना, परमेश्वर हमें यहां कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दलीला और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकती। अगर अपने जीवन में कोई दलीला है तो हमें निकालने का एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा है परमेश्वर ने इस अंधकार की सत्ता ने, जो अंधकार की सत्ता जिसका शैतान है, जिसके हाथ में है, उन्होंने सबकी आंखें बंद कर दी है, सबको अंधा बना दिया है। शायद हमको भी आने वाले दिनों में ऐसी दलीला अंधा ना बना सके, इसके लिए हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हम आने वाले दिनों में बेबस ना हो जाए, तो सामर्थ्य और बल प्राप्त हो, इसके लिए ऐसी दलीला से हमें बच के रहना है। यहां लिखा है परमेश्वर ने, क्यों? क्योंकि वचन लिखा है कि हमारा शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर बसता है। हालेलुया। अगर हमें बढ़ना है, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमें आगे जाके बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाना है, लेकिन हमारे बीच में कौन आ सकता है? एक दलीला। उस दलीला को रोकने के लिए हमारे पास ज्ञान की जरूरत है, और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? मसीह मंथन बैठक के द्वारा, जो आज सच्ची बातें आपके सामने लेके आ रहे, उसी के द्वारा हमें वचन प्राप्त, हमें अच्छी सच्ची शिक्षा प्राप्त हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें बहुत सतर्क रहना है ऐसे दलीलाओं से। 20 वचन में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। इसके लिए परमेश्वर बोलता है इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले।
इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें लाखों में से चुना है। जैसा मैंने बोला था आपको कि लाखों में से 99,999 मारे गए, लेकिन एक चुना गया। वो मेरे माँ के पेट में मैं हूँ, आपकी माँ के पेट में आप हो, आप जहां भी हो, लेकिन हम परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में ले गया है। इसलिए कुछ तो योजना है। हालेलुया, कुछ तो योजना है। आज की दलीला क्या है? आज यही दलीला क्या काम कर सकते, किसके द्वारा काम कर सकती है, हम लोग देखेंगे। गलती की पुस्तक इसका 5वां अध्याय, मैं समाप्ति के ऊपर जा रहा हूं। ऐसा लिखा है कि आज की दलीला कैसे हम लोगों को परमेश्वर से दूर जा सकती है। ये कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर ले जा सकती है। पढ़ेंगे हम लोग गलती की किताब इसका 5वां अध्याय, 19 से 21 तक। व्यभिचार से चलो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। ऐसा लिखा, एक ऐसा लिखा है। दलीला क्या करती है? एक उसमें से व्यभिचार है, जो व्यभिचार से कारण हम लोग परमेश्वर को खो सकते हैं। हाँ, गंदे काम, अपने गंदे कामों के द्वारा हम लोग परमेश्वर हमें छोड़ सकता है। लूचपन, जो लूचपन, इसका मतलब इसका लालच, अपना लालच, लूचपन। मूर्ति पूजा, टोना, एक दूसरे को ताना देना, टोना। ओके, बैर, एक दूसरे के ऊपर बैर करना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और भी है जो हमें ऐसे दलीला के काम आज दुनिया में आज शैतान कर रहा है। इसके कारण हम लोग भी बेबस हो सकते हैं। जैसा शिमशोन बेबस हो गया था, जैसा शिमशोन अंधा हो गया था, उसके कारण शायद हम लोग व्यभिचार से आज हम लोग अंधे हैं। शायद किसी को गंदे काम से अंधा किया है, किसी को मूर्ति पूजा के कारण वो अंधा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा। हालेलुया, ये दलीला का काम है। आज की दलीला के बारे में बोलो। ये दलीला जो है ना, हमें दलीला से बच के रहना है। इसके लिए तो वचन में क्या है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोगों को वचन के द्वारा हमको सूचित किया गया कि 1 पेत्र में 5:8 कि इसमें लिखा है, ऐसे ऑलरेडी लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ लो। हालेलुया, ऐसी बहुत सी दलीला है जो दुनिया में घूम रही है, और जो दलीला क्या कर रही है, जो मसीहत में जो लोग हैं उनको ही परमेश्वर से दूर कर रही है। जैसे शमशोन को बेबस किया था, जैसे शमशोन को परमेश्वर से दूर किया था, वैसे ही आज भी ये दलीला कर रही है। लेकिन हमें सूचित रहना है, हमें सूचित रहना है, क्योंकि ऐसे दलीला बहुत से हमारे जीवन में आज बहुत से लोगों को, बहुत से जवानों को आज मोबाइल के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, टीवी के द्वारा और अन्य कहीं ऐसे क्या बोलते हैं चीजों के द्वारा परमेश्वर से दूर कर रहा है। यही तो है दलीला। आज की दलीला यही तो काम कर रही है। हालेलुया। परसों ही हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने बाइबल में शायद एक न्यूज आया था कि सबसे ज्यादा नेटवर्क, जो नेट हम लोग यूज करते, डाटा यूज करते, उसमें इंडिया नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 है। सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक अंध भक्त इंडिया में ही है। हालेलुया। किसने काम किया है? यही तो है दलीला। लेकिन वो दलीला को समझने के लिए, दलीला को हमारे जीवन से निकालने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। फिर मैं यही चाहता हूं कि हमारे मसीह मंथन बैठक में जितने भी लोग आज जुड़े हैं, उन सभी को आज बोलना चाहता हूं, ऐसे दलीला से बच के रहो, क्योंकि हमें आगे जाके बहुत काम करना है। हमें बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हमें बहुत से लोगों को अंधकार से बाहर निकालना है। लेकिन हमारे बीच में आ सकती है वो है दलीला। वो दलीला को हमारे जीवन से बाहर निकालना है।
हालेलुया। क्योंकि दलीला और परमेश्वर एक जगह नहीं रह सकती। एक तो हम लोग एक ही चुनाव कर सकते, या तो दलीला या तो परमेश्वर। मैं वापस बोल रहा हूं, ये हमारे जीवन में एक ही चुनाव कर सकते हैं, एक तो दलीला या तो फिर परमेश्वर। जहां दलीला है वहां परमेश्वर नहीं रहेगा, लेकिन जब परमेश्वर है वहां दलीला नहीं आ सकती। सिर्फ हमें सतर्क रहना है, सिर्फ हमें सतर्क रहना है। शिमशोन जी इतना पावरफुल आदमी था, जितना बलवान था, और नाजीर था। आज हम और तुम भी लोग परमेश्वर के नाजीर हैं, परमेश्वर के नाजीर ही लेकिन हम में से भी कोई अगर एक ऐसी दलीला हमको परमेश्वर से दूर कर सकती है। हालेलुया। तो एक ही बात बोलना चाहता हूं मैं आपको, हमें सतर्क रहना है, हमें जागरूक रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। हमें सतर्क रहना है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप सभी लोगों को आप शेयर करो, क्योंकि हमें ऐसे दलीलों से बच के रहना है। क्योंकि एक दलीला ऐसे बलवान पुरुष को जिसने बेबस किया, हमारे भी जीवन में शायद ऐसी दलीला हमें बेबस कर सकती है। ऐसी ही दलीला हमें आज अंधा भी कर सकती है। ऐसी दलीला के कारण हम लोग परमेश्वर को खो सकते हैं। हम ऐसी दलीला के कारण हमारा जो अनंत काल का जीवन है हम लोग खो सकते हैं। समय अभी है। हालेलुया। चलिए हम लोग वापस एक बार आराधना में जाएंगे और आखिरी प्रार्थना हम लोग करेंगे। Love you, Father. Love you, Jesus. शायद हमें से कितने लोग वर्शिपर्स होंगे, कितने लोग जो आज सुवार्थिक होंगे, उन सभी को बोलता हूं ऐसी दलीला से हमें बच के रहना है। ओ जीसस, भोर को उठता हूं तुझको निहारता, भोर को उठता हूँ तुझको निहारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी हमें तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी हमें तू सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में हो तो हम कभी भी ऐसे दलीलों से हम लोग भीड़ सकते हैं। अगर तेरा वचन हम में हो तो परमेश्वर, प्रार्थना यही करता हूं परमेश्वर, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने भी लोग आज मैसेज सुन रहे हैं, हम सभी लोग आज तुझसे तेरे वचन से हम लोग लिपटे रहे, ऐसा तो हमको बना परमेश्वर। आने वाले दिनों में अधिक से अधिक हमको तू परमेश्वर बना परमेश्वर। हम आखिर तक तेरा नाज़ीर ही बन के जिए परमेश्वर। ऐसी कोई भी दलीला तुझसे हमें दूर ना करे परमेश्वर। इसके लिए हम तुझसे हम लोग ज्ञान मांगते हैं परमेश्वर, तेरी बुद्धि तेरी सामर्थ्य हम लोग मांगते हैं परमेश्वर। तू हमें सिखा, तू हमें चला परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हर एक
बहन से, हर एक भाई से जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको आशीषित किया है। मुझे यकीन है परमेश्वर, क्योंकि तू आज हमसे वचन से बात करता है परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुझे और तुझे ही देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की। वापस एक बार मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। कल का जो अनाउंसमेंट है, कल जो लेडीज फेलोशिप का प्रीचिंग डे है, वुमेन्स प्रीचिंग डे है, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाओ। सुबह 10 से 11 बजे तक न्यूजीलैंड से पहली बार मसीह मंथन बैठक पे एक चर्च चालू, इंटरनेशनल चर्च चालू जो होने जा रहा है, तो सभी लोग उसमें भी आप शामिल हो जाओ। दूसरी बात, जो 11 से 6 बजे तक जो लेडीज वुमेन्स फेलोशिप है, वुमेन्स प्रीचिंग डे है, उसमें भी आप सभी महिलाओं को, सभी जो अलग अलग भाषा में बोलने वाले सबको आप एनकरेज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज जो द मिनिस्ट्री ऑफ मोजेस के ऊपर जो पास्टर जी बहुत ही खूबसूरत हमें जो वचन को द्वारा सिखा रहे, जो सीख दे रहे, उसमें कोई भी मिस मत करो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जितने लोगों के पास, क्योंकि आज सच्चा वचन लोगों को तक पहुंचना बहुत और बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, जो संडे को जो हमारा मराठी चर्च है, मराठी ऑनलाइन चर्च, उसमें भी आपको सभी को मैं निवेदन देता हूं, आप सभी लोग जितने भी जुड़े हैं, जितने भी मराठी मेरे भाई बहन हैं, सबको मैं एक इनवाइट करता हूं कि सभी लोग उसमें जुड़ जाओ। एक नए विषय के साथ, नया विषय जो क्रिसमस के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं, उसका दूसरा और आखिरी भाग हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सभी लोगों का मैं वापस एक बार स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।